Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं, जो कि आपकी क्लास 9th की है, साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 से ली गई है। चैप्टर नंबर 5 से ली गई है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, इस वर्कशीट पे हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा दीदी, ज्ञान क्या कहता है, जिज्ञासा दीदी प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार मतलब के छोटी छोटी डब्बे नुमा छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सही कोशिका दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? क्या सभी जीवों में इसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि सूक्ष्मदर्शी में जो प्याज की झिल्ली होती है उसकी कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं और बुक पे जो हम डायग्राम देखते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो डब्बे नुमा संरचनाएं, आयतकार संरचनाएं दिख रही हैं, ये आपकी सूक्ष्मदर्शी में दिखती हैं ऐसी। और ये जो डायग्राम है आपका किताबों में दे रखा होता है, ये केंद्रक है और ये कोशिकाएं है, जो कोशिका का द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य दिखा रखा है। और ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, इनकी देखिए डब्बे नुमा संरचना है, आयतकार संरचना है। ऐसा आपको सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देगा और ऐसा ये बुक का डायग्राम होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। चलिए ओके। अब जिज्ञासा दीदी कहती है, ज्ञान सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब अगर हम अपने हाथ में छोटा सा अपना स्किन, जो हमारी खाल होती है, उसका ही छोटा सा भाग ले लें तो उसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर वो छोटा सा टुकड़ा बना होता है। या फिर हम रक्त की एक बूंद ले लें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं होती हैं, वो भी कोशिकाओं का ही बना होता है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक यही कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में सारा काम करती हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक संरचनात्मक यही कोशिकाएं संरचना भी बनाती हैं और यही कोशिकाएं मिलकर अलग अलग प्रकार के काम भी करती हैं हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि जीवों में सभी कार्य एक संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। ठीक है, मतलब के जीवों में सभी कार्य एक संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो वो होता है जो कि एक कोशिक होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि वो जीव होते हैं जो कि एक कोशिक होते हैं, और दूसरे बहुकोशिक जीव होते हैं। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। आपको पता है अमीबा की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, वो अपनी आकृति को बदलता रहता है और वो एक कोशिका का ही बना होता है। अमीबा, बैक्टीरिया भी एक कोशिक होता है और पैरामीशियम भी एक कोशिक होता है। बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं? जैसे पादप, पौधे, जंतु, कवक, अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। जैसे हमारे हृदय की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो वो हृदय को धड़काने का काम करेंगी। आंखों की कोशिकाएं जो है वो दिखवाने का काम करेंगी। और जो मांसपेशियों की होती हैं, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, वो किसी भी चीज़ को बल मतलब के पकड़ने का, बल देने का काम करेंगी। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं। कोशिका जैसे कि यहाँ पे आपने कोशिका के बारे में 8th क्लास में पढ़ा था। एक कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। और ये सारे के सारे यहाँ पर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में डूबे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अब ये सारी अगर अलग अलग कोशिकाओं को एक ही प्रकार की कोशिकाओं को मिला दिया जाए, एक ही प्रकार की कोशिकाओं को मिला दिया जाए, एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक जगह आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे? ऊतक। ठीक है, और अलग अलग ऊतक मिलकर, मान लो एक प्रकार के ये ऊतक हो गए, एक प्रकार के ये ऊतक हो गए, एक प्रकार के ये ऊतक हो गए।
ठीक है। तो अलग अलग ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। जैसे मैं आपको अंग बताती हूँ। अगर हमारा अ, 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 अंग में मुंह है, तो मुंह के अंदर हम खाना चबाने का भी काम कर रहे हैं, और उसमें जो ग्रंथियां हैं जो लाला रस स्रावित करती हैं, लाला ग्रंथि है, तो वो क्या करती है, वो भी मुंह के अंदर ही आती है और वो खाने को पचाने का काम करती है। तो वो पूरे अंग में अलग अलग कार्य होते हैं। फिर आ जाता है अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र आपका, तो पाचन तंत्र में मुंह मुंह होता है, फिर ग्रासिका आता है, फिर अमाशय आता है। तो मुंह क्या करता है, खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। ग्रासिका अमाशय तक खाने को पहुंचाने का काम करती है। अमाशय में जो हमारा पेट होता है, वहाँ पे खाना पचता है, अलग अलग भागों में और ज़्यादा विखंडित होता है। फिर जो अवशोषण का काम होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक। और बड़ी आंत में क्या होता है, जो पानी जितना भी होता है उसको अवशोषित किया जाता है और फिर वो बाद में निष्कासित हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अंग तंत्र है उसमें अलग अलग प्रकार के अंग जो होते हैं वो मिलकर, अलग अलग प्रकार के अंग मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, जो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं ऊतक बनाते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अलग अलग अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? जैसे आप अभी मैंने ऊपर बताया, सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर, अब बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया, इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे बड़ा गुण यही होता है कि इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है। जो कोशिका के अंग होते हैं उनके अंदर झिल्ली होती है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि पादप कोशिका की संरचना और जंतु कोशिका की संरचना आप पढ़ चुके हैं। इनका डायग्राम भी आपने बना के देखा था। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर स्पष्ट कर रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो आकार में 1 से 10 माइक्रोमीटर जितनी छोटी होती हैं, और ये यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती हैं। 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का इनका आकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक जो होता है स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं होता, केंद्रक उपस्थित। यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। यहाँ पे केंद्रकाय उपस्थित होता है। अब जब केंद्रक यहाँ पर केंद्रक नहीं होता, मतलब केंद्रक नहीं होता, मगर केंद्रकाय उपस्थित होगा। यहाँ पे केंद्रिका उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित। जो मेन अंग होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एज सच नहीं होता है, जो विशिष्ट ऊतक कोशिकांग होते हैं, और उसकी जगह पर उसकी जो झिल्ली होती है, बैक्टीरिया की जो झिल्ली होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम और चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि उसका काम करते हैं। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं। सिर्फ एक क्रोमोजोम मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पर एक से अधिक क्रोमोजोम मौजूद होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोजोम मौजूद होते हैं? मनुष्य के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं 46 क्रोमोजोम होते हैं, और 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम के। कितने? 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम के मनुष्य के अंदर। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बैक्टीरिया, और यहाँ पर उदाहरण दे रखा है यूकैरियोटिक कोशिका का पादप, जंतु और कवक।
यहाँ पर देख लेते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। और ल्यूवन हक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। ल्यूवन हक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। अब कोशिका सिद्धांत सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनी हैं। मतलब जितने भी जीव मौजूद हैं, जिनके अंदर जान है, जो जीवित हैं, वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, और जितनी भी कोशिकाएं उनके अंदर मौजूद हैं वो पहले की पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं। यहाँ पर आपको ये सूक्ष्मदर्शी दिखा रखा है। सूक्ष्मदर्शी वो युक्ति है जिससे हम बहुत ही जो नग्न आंखों से, जिनको हम नहीं देख पाते जीव, उनको देखते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका की परिभाषा लिखो। यहाँ पर आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। ठीक है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, और कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, जो पेड़ की छाल होती है मोटी, उसका एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने ये भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंतर दे रखा है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये लक्षण दे रखे हैं जिनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो कोशिका की संख्या, ये एक कोशिकीय होता है, ये अधिक मात्रा में कोशिकाएं इसमें होती हैं बहुकोशिक में। कार्य क्या क्या है? कोशिका के सभी कार्य, मतलब एक कोशिक जीव सारे कार्य करता है, एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, एक ही कोशिका द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। बहुकोशिक जीव में विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं अलग प्रकार के कार्य करेंगी। फिर कार्य का विभाजन कैसे है? इसमें कोई कार्य का विभाजन नहीं होता, क्योंकि एक ही एकल कोशिका ही सारे कार्य करती है। इसमें कार्य का विभाजन होता है, विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जनन, अब जो जन्म देने का होता है, जो जनन होता है, एकल कोशिका द्वारा ही किया जाता है। ये विशेष कोशिकाएं कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। मतलब जो विशेष कोशिकाएं होती हैं और जनन की कोशिकाएं भी अलग होती हैं, सिर्फ वही जनन में भाग लेती हैं। आयु कैसी होती है इनकी? एक कोशिकीय जीव की आयु छोटी होती है और बहुकोशिकीय जीव की आयु लंबी होती है। उदाहरण, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया, ये बा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, बैक्टीरिया। पादप, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है पादप, कवक और जंतु। होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।